वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आपको पता है क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। पाक अफ्रीका वनडे सीरीज की मैं बात कर रही हूँ। प्रोटीज ने दूसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त देकर सीरीज में जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है। पाकिस्तान के 270 रन के हदफ को जनूबी अफ्रीका ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया और जनूबी अफ्रीका की जानिब से क्विंटन डिकॉक ने 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। उनकी इनिंग में 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। टोनी डिजोर्जी 76 और लुआन प्रेटोरियस 46 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मैथ्यू ब्रिट से 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कबल अज़ीं पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 50 ओवर्स में 269 रन बनाए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर हमें दबाव में ही नजर आई। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर फखर जमान बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। क्रीज पर मौजूद साइम अयूब का साथ निभाने बाबर आए, ताहम वो भी ज्यादा देर क्रीज पर ना ठहर सके और महज 11 रन बनाकर चलते बने। उधर बाबर आजम की रूठी हुई फॉर्म बहाल ना होने पर शायकीन क्रिकेट ने एक अनोखी राय दी है और उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि पहले बाबर आजम की शादी होगी फिर सेंचुरी बनेगी। याद रहे 2 साल गुजर गए और 800 दिन बीत गए हैं, लेकिन बाबर सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। बाबर आजम ने आखिरी बार 2023 में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। अब जो सीरीज है उसकी बात करें तो 1-1 से बराबर है। फैसला कुन मैच के लिए पाकिस्तान को किन पहलुओं पर फोकस करना होगा और कहां कहां काम की जरूरत है, कहां कहां परफॉर्म करने की जरूरत है, इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स के तजियाकार मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, सुबह खैर आपको भी। हाफिज ये देखिएगा, हम बाबर की बात अभी कर रहे थे तो उसी से शुरू करते हैं। मैं चूंकि खुद भी बाबर फैन हूं, एक ओडीआई सेंचुरी दूर हैं वो पाकिस्तानी बैटर्स का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिनकी पहले 20 सेंचुरी हैं, उनकी 19 हैं, एक और करेंगे तो जो है उनका रिकॉर्ड जो है बराबर कर देंगे। आपको लगता है कि ये जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं वो बगैर किसी कारकर्दगी के है और इस वक्त जो उनकी फॉर्म है वो अब बरकरार रहेगी क्योंकि 2 साल से उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई है? देखिए, जिस तरीके से वो कल आउट हुए हैं वो तो बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक है। जब कोई भी अच्छा खिलाड़ी, बासलाहियत खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल अच्छे खेल का मुजाहरा करता है तो रिकॉर्ड्स उसके बनते ही जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान टीम के और बजाते खुद उनके और जो उनके आउट होने के तरीक़ाकार आपको नजर आते हैं वो किसी भी तरीके से हौसला अफजा नहीं है। ये बाइस तशवीश हैं। उनको पाकिस्तान के एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और जिस अंदाज से वो आउट हो रहे हैं उनको खुद भी देखना चाहिए और जो लोग उनको मुंतखब करते हैं और जो उनके बारे में फैसले करते हैं उनको भी देखना चाहिए। चीज़ें इतनी साफ और सीधी होती नहीं है जितनी बाज़ औक़ात टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आती हैं और ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं मौजूदा कारकर्दगी और हालात पाकिस्तान क्रिकेट के। ये अफसोसनाक है जब आप फैसलाबाद में क्रिकेट खेल रहे हैं 17 बरस के बाद और शायकीन की एक बड़ी तादाद स्टेडियम तक भी आती है, फिर बहुत बड़ी तादाद आपको टेलीविजन पर और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी देखती है। तो ये क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। और बिलखुसूस बाबर आजम जो क्रिकेट खेल रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 वर्षों से, ये बिल्कुल उनकी सलाहियतों से मुताबिकत नहीं रखती है। और अगर सलाहियतों से मुताबिकत नहीं रखती है तो फिर एक स्टडी इसके ऊपर होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये काफी बातें हैं इस सारी में उन लोगों को बताने के लिए कि मत करें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो आपने कर लिया 2-3 वर्षों में। आप सही कह रहे हैं, इतना काफी है। अच्छा इमरान, अगर हम देखें तो 11 साल पहले ये हुआ था कि पाकिस्तान ने 8 अपने जो बॉलर्स हैं उनको यूज किया था 2014 में एशिया कप के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, और कल ऐसा किया गया। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, अगर आपके पास अच्छे हों तो 5 भी काफी और अगर आपके पास अच्छे ना हो तो 50 भी ना काफी, बिल्कुल ना काफी। और कल के खेल में ये साबित हुआ है कि आप आधे तीतर आधे बटेर लोगों को बनाते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट का आपने नक्शा बदल कर रख दिया है। ये वाली क्रिकेट पाकिस्तान, ये जो क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है ना गुज़िश्ता 2-3 वर्षों में और 4-5 वर्षों में जो फैसले हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, आप पाकिस्तान की क्रिकेट का ये मकाम और मयार नहीं है। 8 खिलाड़ियों को आप गेंदबाजी दे दें, लेकिन उस कप्तान से पूछें कि जब डिजोर्जी और वो बैटिंग कर रहे थे क्विंटन डिकॉक, तो उसके जहन में क्या चल रहा था? क्या वो नवाज को गेंदबाजी दे या ना दे? क्या वो साइम को बॉलिंग दे या ना दे?
क्या सलमान अली आगा मौसर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? ये जो टॉप क्लास पैटर्न है दुनिया के, ये एक आध मरतबा आउट हो जाता है खिलाड़ी, एक दो मरतबा आउट हो जाएंगे किसी पार्ट टाइमर से, ये हमेशा आउट नहीं होते, ये हर मरतबा आउट नहीं होते। और ये कल साबित हुआ एक मरतबा से। फिर जो स्पेशलिस्ट हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने काम के। अबरार ने पहले मैच में क्या ऐसा गलत किया कि उसको दूसरे मैच में टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया? तो ये तो इमरान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आपकी खराब है, फील्डिंग आपकी खराब है। आप वैसे लाइटर नोट पे ये बताइएगा कि अभी क्या ऐसा हो सकता है कि हम सारे के सारे बॉलर्स ही खिला लें, क्योंकि बैट्समैन से तो काम चल ही नहीं रहा है, ना ही वो स्कोर कर रहे हैं। देखें, ये जिस तरह से फैसले कर रहे हैं ना माइक हैसन और उनकी सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये कुछ भी कर सकते हैं, आप इनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। देखें, आप 7वें 8वें 8वें 9वें नंबर तक आप बैटिंग लेकर जाने की कोशिश करते हैं और रन आपके होते हैं 270 नहीं होते। और उन्होंने कैसे कर दिए हैं फिर? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, लोग तो कह रहे होंगे 30-35 रन, पाकिस्तान ने 150 रन कम से कम 125 रन कम किए हैं इस पिच पर। ये 350 पौने 400 से ज्यादा रन होने चाहिए थे पहले बैटिंग करते हुए। जब आपने पहले बैटिंग की है, आपको ये भी पता है कि ड्यू भी आना है, तो क्या ड्यू में, शबनम में जब गेंद गीला होना है, अगर हुआ है या नहीं हुआ, तो क्या आप 270 डिफेंड कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो किस लिए ये बैटिंग लाइन इतनी आपने रखी हुई है? वो सऊद शकील और कामरान गुलाम का क्या कसूर है? अगर आपने ये हुसैन तलत को और मोहम्मद नवाज को खिलाना है बैट्समैन की हैसियत, तो स्पेशलिस्ट बैट्समैनों को खिलाएं, स्पेशलिस्ट बॉलर्स को खिलाएं। चलें, स्पेशलिस्ट बॉलर्स होंगे, बैटर्स होंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे। नहीं करेंगे तो कम से कम आपको अपनी जो असल स्किल है, जो आपका पोटेंशियल है, उसके बारे में तो लोगों को पता चलेगा ना। ये तो ये हमने वो हर गुजरते शख्स ये स्किल के हवाले से हमने सीनियर तजियाकार हमारे जो मौजूद हैं, हमने पूछा सवाल उनसे कि आपको लगता है कि इस वक्त हमारी टीम में स्किल लेवल की कमी है? और कल से आया है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पार्ट टाइमर से रोज जो है अच्छा बैट्समैन आउट नहीं होगा। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत मजबूत दिखाई दी और वाकई आउट नहीं कर पाया कोई भी। तो आपको ये लगता है कि हमारे पास जो है इस स्किल की कमी है ओवरऑल? देखिए, स्किल, अब मुझे बताएं, हुसैन तलत बैटिंग करने आए और दूसरी तरफ से क्विंटन डिकॉक को आप देख लें, ठीक है, या उनके मिडल में ब्रिट्सके को देख लें या हुसैन तलत को देख लें, तो स्किल का फर्क नजर आएगा ना। तो इसको किसने डाला है पाकिस्तान की टीम? मोहम्मद नवाज अगर बॉलिंग कर रहे हैं या जॉर्ज लिंडे बॉलिंग कर रहा है या दुनिया का कोई और लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो स्किल का फर्क नजर आएगा ना। तो क्या अपनी इन सलाहियतों की वजह से मुंतखब होते हैं कि अगर लेफ्टी बैटिंग कर रहा है तो नवाज बॉलिंग नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर कोई गेंद ठीक नहीं होगा। तो ये स्किल लेवल का फर्क इसलिए नजर आता है कि आपकी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है, फ्रॉम टीम स्क्वाड सिलेक्शन टू प्लेइंग 11। सही है, हर जगह पर तो आप कॉम्प्रोमाइज हैं, हर जगह पर आप अपनी अंदाज से क्रिकेट को चलाना चाह रहे हैं। ये नहीं हो सकता। जिन लोगों को घर में चाय का कप बनाना चाहिए वो पाकिस्तान की टीम बना रहे हैं, और जिन लोगों को मिनट्स ऑफ मीटिंग टाइप करने चाहिए वो पाकिस्तान टीम में फैसला साजी को वो डिसीजन मेकर्स बने हुए हैं। तो क्रिकेट ऐसे नहीं चलेगी, तब्दीली ऊपर से ही होनी होगी। आप सही कह रहे हैं इमरान। अच्छा, जरा अगर हम बात करें दोबारा टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी पर क्या कहेंगे? पहले मैच में तो बड़ा खुश किया उन्होंने और सब बड़े खुश दिखाई दिए कि भाई वो एक चीज़ होती है ना कि जब आप जीत जाते हैं तो वो खामियों पर सारा पर्दा डल जाता है, लेकिन फिर भी जो दूसरा मैच था उसमें वो पर्दा फिर उठ गया और पता लगा कि कहाँ कहाँ खामियां हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, एक मैच में कप्तान के और कोच के फैसले होते नहीं हैं। आपको एक वक्त देना पड़ता है किसी भी कप्तान को। उसने कल जो कर सकता था वो किया है, जो रिसोर्सेज उसके पास थे, 8 बॉलर्स आपने खुद हवाला दिया ना, तो वो क्या कर सकता है। लेकिन क्या शाहीन अफरीदी प्लेइंग 11 बना रहे हैं? क्या शाहीन अफरीदी 15-16 का स्क्वाड सेलेक्ट कर रहे हैं? क्या शाहीन अफरीदी को वो सिस्टम सपोर्ट कर रहा है प्लेयर्स को, या किसी भी पाकिस्तान के कप्तान को ना, जो भी T20 में भी है, टेस्ट में भी है, वनडेज में भी है? तो ये तो इनको तो फॉलोअर चाहिए। कप्तान लीडर होता है जिसने सारी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लेकर आगे चलना है। ये कहते हैं फैसला साज पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के और सिलेक्शन कमेटी के कि ये हमारे पीछे पीछे चले। जिसने दुनिया के सामने मुल्क को लीड करना है वो आपको भी लीड करेगा। तो जब आप उसको लीडर नहीं मानेंगे तो काम नहीं होगा। और लीडर अपने फैसले खुद करता है, वो अपनी टीम का इंतखाब खुद करता है। शाहीन अफरीदी एक अच्छे थिंकर है गेम के, वो डिसीजन बेहतर करते हैं खेल के मैदान में, लेकिन वो वैसे नहीं हो सकते कि जब उसके लिए जरूरी है कि उनको पावर्स भी दी जाए। चले आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और एक और बात,
जब तक खिलाड़ी मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे उस वक्त काम नहीं होगा। यहाँ पे लेकिन अभी बजाय तो यही लग रहा है ना इमरान के हर कोई सिर्फ अपने लिए खेल रहा है और उतना स्कोर करके चले जाते हैं जिससे उनकी बचत रहे, और वो टीम के लिए मुल्क के लिए खेलेंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, जो डिसीजन मेकर्स है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैसले ले रहे हैं वो भी मुल्क के लिए फैसले नहीं ले रहे। उनको भी उनके फैसलों से ये लगता है कि या तो इनको क्रिकेट की समझ बूझ नहीं है, खेल की समझ बूझ नहीं है। बिल्कुल इमरान, आपके खेल की समझ आप जो है जिस तरह से आप बता रहे हैं मैं एग्री करूंगा इस बात से। काफी सख्त बातें हैं लेकिन मेरा ख्याल है अब उन्हें हजम कर लेनी चाहिए क्योंकि हम बहुत देर से हजम कर रहे हैं अपनी नाकामियों को। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद इमरान, हमसे गुफ्तगू की, क्रिकेट की सूरत हाल पर बात की। उम्मीद कि तीसरा और फैसला कुन मैच है वो पाकिस्तान के हक में रहेगा। ब्रेक पर जाएंगे।